खेमा जला कि नहीं जला? हुसैन का गला कटा कि नहीं कटा? कटा ना। खेमा किस चीज ने जला दिया? आग की चिंगारी ने खेमा जला दिया। अच्छा, आपके पास दिमाग है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिशकदा में डाला गया। बहुत बड़ा आतिशकदा था ना, बहुत बड़ा था ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए? नहीं जले ना। अब सवाल पैदा होता है, जब इतना बड़ा आतिशकदा इब्राहिम को नहीं जलाया तो थोड़ी सी आग हुसैन का खेमा कैसे जला? क्यों खेमे हुसैन जल गया? बात क्या है? तो मुसलमानों जान लो, अगर हुसैन का खेमा करबला में जला नहीं होता तो आज तक तेरा खेमा बचा नहीं होता। हुसैन ने अपना खेमा क्या जलवाया, तेरे खेमे को हुसैन ने बचा लिया। उस हुसैन के नाम लेने वालों, करबला में पूरा खानदान कटा दिया था मगर नमाज को नहीं लूटने दिया था, नमाज को नहीं छोड़ा था। मुसलमानों जवान बेटे की लाश को उठाया था, नन्हे अली असगर की लाश को उठाया था। इमाम हुसैन से मुसलमानों जो जो हुआ था वो सब कुछ किया। सब्र का दामन कभी हुसैन ने नहीं छोड़ा था। इसलिए जो सच्चा हुसैनी होगा मुसलमानों सारी परेशानी झेल लेगा मगर सब्र का दामन नहीं कभी छोड़ेगा, नाशुक्री कभी नहीं करेगा। ये सब्र का दामन छोड़ने वाले कभी हुसैनी नहीं हो सकते हैं, नाशुक्री करने वाले कभी हुसैनी नहीं हो सकते हैं। इमाम हुसैन के मानने वालों शरीयत को बचाने के लिए गए थे। जिस शरीयत में नाच बाजे नाजायज को हराम करार दिए जाते हैं, आतिशबाजी को जिसमें नाजायज करार दिया जाता है, मुसलमानों उसी शरीयत को बचाने गए थे। और आज हुसैनी होकर के आतिशबाजी तुम करते हो, तेरे बच्चे करते हैं और अपने आप को हुसैनी कहते हो। अरे ये पटाखा छोड़ना, आग से खेलना है। और मुसलमानों खुदा की नेमत को आग में जलाना है। 5 रुपए का पटाखा खरीदा और उसमें आग लगाया तो तूने खुदा की नेमत को जला देने का काम किया, तूने नाशुक्री की है। मुसलमानों फजूल खर्ची तूने की है, बच जाओ फजूल खर्ची से। अरे हुसैनी हो तो हुसैन शरीयत बचाने गए थे, शरीयत की पाबंदी कर लो, हुसैनी हो जाओ। बेशक बेशक, ओके, हुसैनी हो जाओगे। अब पूरा खानदान लुटा कर इमाम हुसैन आखिर वक्त में भी सजदे में सजदे में गला कटाया ताकि हुसैनियों जब भी ये वाकया सुनोगे तो पता चलेगा हम उस हुसैन के मानने वाले। पूरा खानदान लुट गया, पूरा खानदान लुट गया मगर नमाज सजदे में सर कटाया था। हुसैनियों तुमको याद रहेगा तो पता चलेगा हुसैन उस वक्त भी सजदा कर रहे थे जब जवान बेटे की लाश सामने थी, अली असगर की लाश सामने थी, भांजों की लाश सामने थी, भतीजों की लाश सामने थी। आज हमारी मस्जिदों में एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ है मगर ये हुसैनी सड़क पे लाठियां चलाना जानता है। अरे जमाना गया लाठी डंडे का, वो और जमाना था जिस जमाने में लाठी डंडे का इस्तेमाल होता था। नहीं मुसलमानों, अब कलम का जमाना आ गया है। लाठी चलाना बंद करो, कलम चलाना शुरू कर दो। अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करो। इससे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कलम वाले बन जाओ, तलवार वाले की जरूरत नहीं है। अब कलम से जो काम होता वो काम नेज़े नहीं करते हैं, वो काम तलवारें नहीं किया करती हैं, वो काम डंडे नहीं करते हैं। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में डंडा न पकड़ा करके बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम करो। बच्चों को सजदा करने का ढंग सिखाओ। अरे जिसे सर झुकाना नहीं आएगा उसे करबला में जाकर के सर कटाना कहां से आएगा? सर कटाने का जज्बा सर झुकाने से मिला करता। इसलिए बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। सिर्फ ढोल ताशे और नगाड़े से काम नहीं चलेगा। यह हुसैनी की पहचान नहीं है। मैं तो देखता हूं अक्सर करके वो काम जितने करने वाले होते ना उसमें 90% बेनमाजी, 90% बेनमाजी होते। सीना पीटता हम हुसैनी हैं, हुसैनी हो बेनमाजी ये हो नहीं सकता, हुसैनी हो शराबी ये हो नहीं सकता।
इतने ही के लिए तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया हुसैन ने कि वो शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहा था। शरीयत ने जिनसे शादी करना नाजायज करार दिया था उनसे भी शादी को वो जायज कहता था। शराबखोरी आम हो रही थी इसीलिए ना हाथ नहीं दिया। क्या हुसैन का हाथ था? दुनिया क्या करती है? बाइक वालों से पूछिएगा, हेलमेट लगाते हैं किस लिए? सर बचा लो। हाथ टूट भी जाएगा तो काम चलेगा, पैर टूट भी जाएगा तो काम चलेगा, मगर सर बचा लो। हेलमेट लगाते, सबसे कीमती सर को समझते। मगर हुसैन आपको क्या हुआ था कि आपने कहा सर दे दूंगा मगर यह हाथ नहीं दूंगा। गोया सर से ज्यादा कीमती आपने अपने हाथ को बना लिया। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। आपके सामने वाला जब आप पर डंडा उठा के चलाएगा ना तो कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक तौर से आपका हाथ उठेगा बचने के लिए, सर बचाने के लिए। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। सर देके अपना हाथ बचाया हुसैन ने। हुसैन ने अपना हाथ क्यों हाथ बचाया? सर कटा करके हाथ बचाने का काम क्यों किया? हुसैन को पता था इस हाथ में नबी की शरीयत है। हुसैन को पता था सिद्दीक़ अकबर की सदाकत इसमें है। हुसैन को पता था फारूक आज़म की अदालत इसमें है। हुसैन को पता था उस्मान गनी की सखावत इसमें है। उनको पता था अली मुर्तजा की शुजाअत इसमें है। इसलिए हुसैन ने कहा खानदान तो कटा दूंगा, अपना गला तो कटा दूंगा, मगर नबी की शरीयत को कटने नहीं दूंगा। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को लूटने नहीं दूंगा। फारूक आज़म की अदालत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उस्मान गनी की सखावत को लूटने नहीं दूंगा। अली मुर्तजा की शुजाअत पे आंच नहीं आने दूंगा। सर कटा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। मगर मुसलमानों एक बात, औरतों को किस लिए ले गए? बच्चों का तो जवाब दे लिया, औरतों को किस लिए ले गए? बस ये बात मेरी आखिरी। आप दिल में सोच रहे होंगे मौलवी कहां से आ गया रगड़ने के लिए। औरतों को किस लिए ले गए? आपको पता है ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अक्ल के अंधे कहते हैं हुसैन करबला में सरदारी के लिए गए थे। अरे जालिम, तुझको पता नहीं है सरदारी कहते किसको हैं? सरदारी तो हुसैन के घर में जन्म लेती है। अगर तुझे यकीन न हो तो सुन ले, मेरे आका ने हुसैन के वालिद, हुसैन के अब्बा अली मुर्तजा के लिए कहा था, या अली अंत सैयदुल अरब, ऐ अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो। हुसैन की माँ फातिमा के लिए आका ने कहा था, या फातिमा अंत सैयदतुन निसाउल आलमीन, ऐ फातिमा तू आलमीन की औरतों की सरदार हो। मुसलमानों, जब हसन और हुसैन की बारी आई तो आका ने कहा था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। जब अपनी बारी आई थी तो आका ने कहा था, अना सैयद उल्दे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूँ। तो नाना औलादे आदम के सरदार अली मुर्तजा, मुसलमानों तमाम अरब वालों के सरदार, माँ तमाम औरतों की सरदार, हसन भी सरदार जन्नती जवानों के, हुसैन भी सरदार जन्नती जवानों के। इससे पता चला सरदारी इनके घर में जन्म लेती है। और ये सरदारी किसी के बाप ने नहीं दी थी जन्नत की, जन्नत की सरदारी रसूल पाक ने दी थी।